केसरे सदे हमारे है, अब बहुजन के हमारी है। ये शहादत की सरजमी है और यहाँ के लोग रणबांकुरे आजादी की लड़ाई में लड़के अपनी शहादत का जाम पी के और अंग्रेजों ब्रिटानी हुकूमत के दांत खट्टे किए। सर्जन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आज भारत के संविधान बहुत मान सम्मान स्वाभिमान नारी के सम्मान के लिए कानून द्वारा कानून के राज के लिए यदि आपको हाथी पे बटन दबाना हो और माननीय बहन जी को 5 बार सीएम बनाना हो, एक माटी का दिया सारे रात अंधियारों से लड़ता है। अरे तू तो भीम का दिया है, किस बात से डरता है, किस बात से डरता है। 21वें सदे हमारे है, अब बहुजन के हमारी है का नारा देने वाले माननीय श्री कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, आयरन लेडी, न्याय की देवी और भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहे। अब ये 3 मार्च 2022, 3 मार्च के जब वोट देवा लो तो वालो चौरी चौरा में हाथिये पर बटन टपा टप दबाइबा लो तो यहाँ से गुरु जी माने वीरेंद्र पांडे जी जीत के जाएंगे चौरी चौरा से। और जब जीत के जाएंगे तो माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सीएम बनेंगे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। और आज बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात करती है। ये शहादत की सरजमी है और यहाँ के लोग रणबांकुरे आजादी की लड़ाई में लड़के अपनी शहादत का जाम पी के और अंग्रेजों ब्रिटानी हुकूमत के दांत खट्टे किए। आज मैं अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ता सर्जन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आज भारत के संविधान बहुत मान सम्मान स्वाभिमान नारी के सम्मान के लिए कानून द्वारा कानून के राज के लिए यदि आपको हाथी पे बटन दबाना हो और माननीय बहन जी को 5 बार सीएम बनाना हो, इसके लिए आप तैयार हो जाएं। आज मैं आपके बीच में इसलिए भी आया हूं, मैं खुद प्रत्याशी हूं सदर मऊ से, लेकिन मुझको लगा कि आज मुझसे ज्यादा जरूरत है जब हमारे डॉक्टर सोनू भारद्वाज जैसे रणबांकुरे नौजवान जो सही समय पे सही समझ का परिचय दिए और आज उनने समझ लिया कि पिछड़े समाज का यदि उद्धार उत्थान और कल्याण है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में है और बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। अरे तनी गर्जा लो, क्यों पड़े हो चक्कर में। हम देखा था बहुजन समाज पार्टी कि जे कहत रहल है बड़ा मजा लेके आज दांत खट्टा हो गए। लोहा का चना चबात हो वालो जब है नीला झंडा लहरत है 12 फीट के डंडा में बड़का झंडा लहर के आज जब 80 साल का बूढ़ा ताल ठोक के कहत जय भीम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लोगों की खुल जा रही है आप लोग को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे बहादुर नौजवानों, माता बहनों, मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य नौजवानों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवानों, बीएसपी आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ताकत का इतना इजाफा है कि एक तरफ सत्ता में जो है हम विरोधी दल के नेता और पार्टी का नाम नहीं लेते। क्यों? इसलिए कि माननीय कांसी राम साहब ने कहा था जिसका नाम मिटाना हो वजूद मिटाना हो उसका नाम लेना बंद कर दो। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा
जितने बार दूसरे का नाम लोगो उतने बार माननीय बहन जी का नाम, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, माननीय कांसी राम साहब अमर रहे, और 3 मार्च तक माननीय वीरेंद्र पांडे जिंदाबाद रहे, ये नारा लगाई। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र प्रदेश में है वो भी ताक रही है किसकी तरफ? नीला झंडा हाथी की तरफ। आज दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टी है जेकर परसेंट कम है, वो बड़ा ललचा के कहा था कि सरकार बनावे जाते हैं। हम लोग 24-23.33 2019 के चुनाव में बीएसपी का होता परसेंट 23.33 है। बीएसपी का स्टैब्लिश वोट है, जिसको माननीय बहन जी ने कहा हमें गर्व है अपने समाज बेस वोट पे, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहे, चट्टान की तरह अडिग रहे, मजबूती से खड़े रहे। आज 24% वोट हमारे साथ है। वो भी क्षेत्रीय पार्टी वाले भी क्या सोच रहे हैं? बीएसपी की तरफ ताक रहे हैं। अरे हम कहते हैं मेरे नौजवान साथी, माता बहनी तो हलो सुनला कि कभी चिलमन से ही झांके और कभी चिलमन से उठा के, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो ताके, लगा दो। हम ये नहीं कहेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी है, मानवतावादी, प्रेम मोहब्बत अखलाक स्नेह की पार्टी है, ये दया करुणा की पार्टी है। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो ताके। अरे दबाव दो हथिया पे बटन, न ई झाके, न वो ताके, न वो ताके, न ई झाके। बतावा लोग, हाथे पे बटन दबे कि ना? इतना दबे। इन्हों को नंबर 3 पे हाथ है, बता लो सही है क्यों? देखा लो गजबे का सहयोग है। ये चौरी चौरा शहादत की सरजमी से, हम भी मधुबन की शहादत सरजमी से है, जनपद मऊ से। एक तरफ सदैव का प्रत्याशी भीम राजभर, इसका चुनाव चिन्ह भी मतदान में 3 नंबर पर है, और इधर वीरेंद्र पांडे जी का भी 3 नंबर पे है, इधर 3 नंबर पे है, और 3 तारीख को मतदान है। इसलिए 2022 में जब 10 मार्च को गिनती हो तो आंकड़ा 300 के पार होना चाहिए, ये लड़ाई होनी चाहिए। आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी माता बहनें हैं, उठ उठ के आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज माननीय बहन जी 24 घंटा में 22 घंटा के करी खातिर काम करेली, रात दिन जाके। हाय हमारे माता जी बैठा ले, बीवीएफ की जवान, बीवीएफ की माता जी बैठी हुई हैं। आप में माता बहनी लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने गीत गवनई से चाहेंगे तो माहौल बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? कि हमारी माता बहन वो है कि जब ओखरी में मूसर उठावे ली तो धान के फोरिया के सूपे में चाउर फटक के अलगा कह देली। बोला लोग सही है कि ना? बोला मत होगा बहनी लोग, हाथ उठा के बतावा लो। आज अब आषाढ़ में कादो कने में धान का रोपनी करे लो कि ना? बोला आज जेठ में गेहूं का कटाई होले चैत में कि ना? यदि आप रोपनी कर सकते हैं, जेठ की तपती दोपहरी में कटनी कर सकते हैं, ओखर में मूसर डाल के धान का फोरिया कर सकेले, और जब कलम उठाते हैं तो माननीय बहन जी जैसे 4 बार उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलाते हैं, आप मात्र सकते हैं। यदि आप इतना काम कर सकते हैं तो 22 में तो 3 तारीख के जाके मशीन के सामने हाथिये पर खाली उंगली दबावे के बोला लो, जितने उंगली दबेबो लो उतने विरोधी की जमानत जब्त होगी और अपने हाथे मस्त होगी। बोला ये तैयारी है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। माननीय बहन जी ने कहा है, ये बहादुर कौम, ये आज आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं, हम माननीय बहन जी के मान सम्मान, संतों गुरुओं महापुरुषों बाबा साहेब के सम्मान में, ये वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहादुर योद्धा है
जो नून रोटी खाता है मान सम्मान के लिए सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। ये वो बहादुर कार्यकर्ता है जो बहुजन समाज के लिए, बाबा साहब के कारवा के लिए, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और माननीय बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाने के लिए ये धरती का सीना चीर के अनाज उपजाता है, समंदर में डूब के मोती निकालता है, कोयले के खानों से काला हीरा निकालता है, सुई से लेके हवाई जहाज बनाता है। दशरथ मान जी का बेटा, मुसैर का बेटा जब छेनी हथौड़ा उठाता है पहाड़ों का सीना चीर के रास्ता बना देता है। ये वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है जो चट्टान को हथेले में बंद कर ले और जय भीम का नारा इकबाल कर दे, चट्टान टूट के बाले बन के नीचे बिखर जाता है। ये वो बहुजन के बहादुर कार्यकर्ता है। यदि आप धरती का सीना चीर के अनाज उपजा सकते हो, कोयले के खानों में जाके काला हीरा निकाल सकते हो, पहाड़ों को सीना चीर के रास्ता बना सकते हो, तो 2022 में हाथी पे बटन दबा के अपनी बहन जी को 5वीं बार सीएम बना सकते हैं। होना चाहिए कि नहीं? माननीय बहन जी ने कानून द्वारा कानून का राज। आज कोई पूछता है क्या मुद्दा है? रोजगार। माननीय बहन जी ने कहा रोजगार। हम उत्तर प्रदेश को इतना विकसित करेंगे कि आज हमारा नौजवान बेरोजगार उत्तर प्रदेश में ही रोजगार पाएगा, किसी दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। आज हम लोगों को बरगलाने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ऐ मेरे नौजवान साथियों, आपको समझना होगा, आपको माननीय बहन जी के उन चीजों को बताना होगा, जन कल्याणकारी नीतियों को बताना होगा जो माननीय बहन जी ने कानून के लिए सड़क से लेके और मेडिकल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, माननीय बहन जी ने वो सड़क बनाई जो आज दूर देश से देखने लोग आते हैं। माननीय बहन जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया और उसमें फाइटर विमान उतरवाया। आज माननीय बहन जी को आपकी राष्ट्रीय नेता का सम्मान यही नहीं, एनआरआई आज कनाडा भी सम्मान कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय बहन जी ने एक नारा दिया है। आज पिछड़े समाज के लोगों को सम्मान कहाँ मिला? पिछड़े समाज के लोगों को सम्मान यदि किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। आज यदि भीम राजभर का बेटा आज यहाँ बोल रहा है तो ये बाबा साहेब के दिए संविधान के अधिकार की बदौलत, माननीय बहन जी के आशीर्वाद की बदौलत आज ये पिछड़े समाज का बेटा सर्वजन समाज के लिए, एक ब्राह्मण समाज के लिए वोट मांग रहा है। यही भाईचारा है, यही सर्वजन समाज है। यहाँ निषाद समाज, यहाँ राजभर समाज, चौहान समाज, यादव समाज, पासे और समाज और हमारे बीच में ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, माइनॉरिटी के लोग बैठे हुए हैं। आओ मिलके भाईचारा बनाए। किसी को दोष देने से अच्छा है हम अपने बिगड़ी बात को बना लें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज दर पे जलाना ही नहीं काफी। 1 लाख वोट पैदा लो, एक वोट का कितना कीमत या महत्व है माता बहने। 1 लाख वोट पाई विरोधी तो हार जाए तब जब वीरेंद्र पांडे साहब 1 लाख 1 वोट पा जाइए तब बतावा लोग 1 वोट देवा लोग ना सोना लो, जोश में होश मत खोवा लो। एक धन एक बराबर मैथमेटिक्स गणित में 2 होला, एक धन एक बराबर 2 होला। और राजनीति में जब जिला प्रदेश अध्यक्ष राजभर समाज, समर समाज का बेटा मिल जाला तो 1 और 1 11 होला, और जब 11 होला तब भी विजेता का चिन्ह विक्ट्री बनेगा। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप मेरे कार्यकर्ता बंधु हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार दिया है। कितनी जिल्लत जलालत अपमान की जिंदगी झेलने के बाद, लाखों विषमताओं की दूर में पलने के बाद बाबा साहब ने जब 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिख दिया तो समता, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता की बात की, सर्वप्रभुत्व, संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य की बात की। बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार दिया। 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू। 1 वोट से आप चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं और 1 वोट से चाहे तो 10 मार्च के बाद बीएसपी की सरकार बना सकते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं आप सभी से मैं कि 1 वोट के लिए हमको 2 बात सहना भी पड़े तो मंजूर। यदि हमको 2 बात सुनना पड़े,
गांव में कहावत है माता बहनी लोग कि 100 बोलता एक चुप्पा, 100 बोलता एक चुप्पा। आपको 3 मार्च तक एकदम चुप रहना है, इसलिए कि विरोधी जानता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुत है, तो ये चाहता है कि इनमें भगदड़ मचे, विरोध हो, अंतर मन में विरोध हो। लेकिन मैं आप सभी मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्यार भाईचारा बनाइए। इसलिए भाईचारा बनाइए कि एक वोट से हार जीत होती है। हम बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की बात करती है, इसलिए कहना चाहता हूँ कि समाज दर पे जलाना ही नहीं काफी है, रूहे इंसान जगाओ तो कोई बात बने। हाथ से हाथ मिलाने से नहीं फायदा, अब दिल से दिल मिलाओ तो कोई बात बने, बात बने। आज जिस समाज से हूँ, पिछड़े समाज से, आज जो आपके बीच में बहुत गरज के जाते थे, आज फंसे हैं जहूराबाद में। ऐसा चक्कर लगा है हाथी का कि अक्का बक्का भेड़ गया है। मैं जिस सदर विधानसभा से लड़ता हूँ, पता कर लीजिएगा, आज बहुजन समाज पार्टी के संग पिछड़े समाज और राजभर समाज का बेटा झूम के वोट दे रहा है। पूरे पूर्वांचल में झूम झूम के वोट दे रहा है। आज भीम राजभर के साथ राजभर समाज खड़ा है, माननीय बहन जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त करके खड़ा है। इसलिए खड़ा है पूछना मेरे समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों कि उठवा तो सब लेवे आवेला लोग, काहे ना भर के बेटवा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया लो, काहे बनौला लो। अरे ये बहन मायावती जी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी परम आदरणीय बहन मायावती जी, जिनका हृदय विशाल महासागर है। गरीबों को चोट लगती है तो उनको दर्द का एहसास होता है, और जब दर्द का एहसास हुआ तो दलित शोषित वंचित मजलूम फाका कसे लोगों के लिए माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में शिक्षा को फ्री कर दिया, 0 बैलेंस कर दिया और 1 से 10 तक फ्री शिक्षा कर दी। आपको ये बताना होगा कि जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र हैं, किसी भी समाज के, उन लोगों के लिए भागीदारी भवन बनाया गया, जिसमें हमारे हर साल IAS IPS PCS निकलते हैं। और इस बार तो गजब हो गया, हापुड़ जिले में 67 IAS IPS निकल के आए। ये किसकी देन है? गरीबों की लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कल माननीय बहन जी आजमगढ़ में आए और जितनी भीड़ लोगों की होती है रैली में, उतनी भीड़ हमन के हेलीकॉप्टर देखे खातिर लोग आए लगल। बताइए आप लोग जनता किसके साथ है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब निडर रहे, संघर्ष किए, त्याग किए। इसलिए कहना चाहता हूं कि एक माटी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है, एक माटी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है। अरे तू तो भीम का दिया है, किस बात से डरता है, किस बात से डरता है? यदि बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब के अनुयायी हो और बाबा साहब के विचारों को आप जानते हैं, तो आपको आज उठना होगा, जागना होगा। मेरे नौजवान साथी, यदि आपकी नौजवानी है, माता पिता का नाम रोशन करो। नौजवानी वो जिसमें दरिया की रवानी हो, नौजवानी वो जिसकी अपनी कोई कहानी हो, नौजवानी वो एक कतरे से खत्म नहीं होती कहानी मेरी, जाके दरिया में मिलती है रवानी मेरी। हम वो कतरा नहीं जिसमें दरिया समा जाए, हम वो कतरा है जिसमें दरिया आके समा जाए, समा जाए। आज हाथी का चारों तरफ, आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन जी के कुशल नेतृत्व में कारवां बढ़ता जा रहा है, हाथी विजय की ओर चलता जा रहा है। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी से, बहुत होशियारी से, इसलिए कि हम लोग को बुद्धि के साथ साथ युक्ति का भी प्रयोग करना होगा, हम लोगों को भाईचारा बनाना होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज घर घर जाके सभी को समझाना होगा। मेरे नौजवान साथियों, आपको भी विशेष ध्यान देना होगा, इसलिए कि कुछ लोग जो दिग्भ्रमित है। मैं रास्ते में आ रहा था, बड़ालगंज के करीब, मैंने देखा कि हमारे नौजवान साथी
जो दूसरे के बहकावे में आके जय भीम का नारा भी बोलते हैं, नीला झंडा भी उठाते हैं, लेकिन जब वो दूसरे लोगों के प्रभाव में आके नई पार्टी बना लेते हैं तो अपना भी नुकसान करते हैं और बहुजन समाज के कारवां को भी रोकने का काम करते हैं। कैसे? यदि हमारा उम्मीदवार 1 लाख वोट पाके हाथी के सिंबल पे जीत रहा है और दूसरी तरफ हमारा दिग्भ्रमित नौजवान 800 वोट पाता है और हमारा प्रत्याशी 200 वोट से हार जाता है, तो उधर भी हार इधर भी हार। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, एक वोट हाथी पे जाए इसके लिए प्रयास करना है। यदि एक वोट हाथी से अलग चिन्ह पे गया तो ये 2 वोट का नुकसान होगा। इसलिए हमको नून रोटी खाना है और हाथी पे बटन। इसलिए माननीय बहन जी ने नारा क्या दिया? हर पोलिंग बूथ को जिताना है। अब कितने लोग मेरे संग नारा लगाएंगे और पूरे शान शौकत स्वाभिमान से जोश खरोश से हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को शासन सत्ता में लाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप सभी लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी लोगों का वोट मिल रहा है। आज माननीय सतीश मिश्रा साहब एक तरफ माननीय बहन जी पूरे प्रदेश में रैली कर रहे हैं और दूसरी तरफ माननीय सतीश मिश्रा जी सुरक्षित विधानसभाओं पे जाके स्वर्ण समाज को जगा रहे हैं, ब्राह्मण समाज को जोड़ रहे हैं, पूरा परिवार कुंडा जोड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के मुगालते में नहीं आएंगे। आप सभी लोग अपने आप को जान जाए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुजन समाज पार्टी जब पश्चिम से कारवां चला पहले से लेकर 5वें चरण तक, तो लोग कहते थे कि अब 5वें चरण आते तक कहने लगे लोग कि अब सबका लड़ाई हथिये से बात। जब 5वें चरण पश्चिम तक हम लोग मजबूत रहे तो पूर्वांचल तो बीएसपी का गढ़ है, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, इसलिए हमें यहाँ से कोई गिरा नहीं सकता। जब हम लोग 1,58,00,000 वोट पाके 2007 में 206 एमएलए जीत के फिर बहुमत की सरकार बना सकते थे, तो जो कहता है उसको ललकार के कहो कि 19 के चुनाव में हम 2,04,00,000 वोट पाए हैं, तो हमारी संख्या तो ऐसे ही 300 के पार है। लड़ाई अब एकदम जिंदाबाद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, माननीय बहन जी ने आप सभी लोगों को, मेरे जैसे गरीब आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना के, राजभर समाज के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना के और कैंडिडेट मऊ सदर का बनाया है। मेरे समाज के लोगों, आपको गर्व और गौरव होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में यदि आप और अन्य सीटों से लड़ते हैं, लेकिन सदर विधानसभा जो शहर का हट होता है, माननीय बहन जी ने राजभर समाज से कितना स्नेह किया है, कितना उनको आगे बढ़ाया है कि सदर विधानसभा से भीम राजभर जैसे कार्यकर्ता को एक बार नहीं 12 में भी चुनाव लड़वाया और आज 17 में भी पूरे दमदारी के संग चुनाव लड़ रहा हो और वो सीट भी हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए मेरे समाज के लोग कहीं भी एक वोट जाया नहीं करना, किसी के बहकावे में नहीं आना। और माता बहनी, आप लोग के बीच में बड़े बड़े लोग आएंगे आपको बताने, लेकिन एक ही बात जान लीजिए कि केहू केतनो चिन्हवावे, आपन चिन्हा हथिये है। केहू केतनो कहे कि हेप्पा लगे चाहे बिरादरी का चिन्हा हो, तो जान जालो कि तनको बहकलो लोग तो दूसर बन जाए। आज जब हाथी पर बटन दबाए तो आपन बनने बहुजन समाज पार्टी का विधायक बने। इसलिए हाथी निशान को आप 3 मार्च तक इतनी तेजी से फैलाएं, हर घर जाके माउथ मीडिया से बताएं, इसलिए कि मुंह से मुंह का प्रचार सबसे बड़ा होता है। आज हम लोग के संग माननीय बहन जी ने जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि पार्टी बीएसपी
का किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन माननीय बहन जी को हम आशा और यकीन दिलाते हैं कि 10 मार्च को जब गिनती होगी तो चारों तरफ नीला झंडा, हाथी निशान और जय भीम का नारा गूंजेगा। हम माननीय बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाएंगे। इसलिए आपको सावधान रहना है, शांत रहना है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, ये संतों गुरु महापुरुषों के विचारों की पार्टी, जिनका नेतृत्व माननीय बहन जी कर रही, बाबा साहब माननीय कांसी राम साहब, जिनके विचारों से भारत का संविधान लिखा, माननीय बहन जी जिनके विचारों से शक्तिशाली होके कानून द्वारा कानून का राज करके 4 बार उत्तर प्रदेश में अपने शासन का प्रसिद्धि दिलवाया। आज ऐसे परिस्थिति में संत गुरु महापुरुषों की भी अनुकंपा बीएसपी पे होने जा रही है। कैसे होने जा रही है? आज संतों गुरु की अनुकंपा बरस रही है, लोगों का ध्यान बीएसपी की तरफ आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यदि कानून द्वारा कानून का राज चाहिए, मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, 88,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 76,000 सिपाहियों की भर्ती हुई और माननीय बहन जी के जन कल्याणकारी नीतियों को 4 बार के शासन काल में बताया जाए तो कई घंटे लगेंगे। इसलिए एक बार कह देना चाहता हूं कि बाघ और बकरी को एक घाट पे किसी ने पानी पिलाया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। इसलिए संतों गुरुओं की अनुकंपा बरस रही है। कैसे बरस रही है कि अंबर का रंग, बोलिए मेरे संग बोलिए ताकि मैं जानूं आप भी समझ रहे हैं। अंबर का रंग, समंदर के पानी का रंग, बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान झंडे का रंग। अरे भगवान, अरे प्रकृति ने 2 हाथ दिया है, काहे एक हथवा छिपाए है? अंबर का रंग, समंदर के पानी का रंग, बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान झंडे का रंग, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के झंडे का रंग, वीरेंद्र पांडे जी के झंडे का रंग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के टोपी का रंग, गमछे का रंग। और जिसको 3 मार्च को चौरी चौरा गोरखपुर में हाथी पे बटन टपाटप दबा के उम्मीदवार से विधायक बनाएंगे, वीरेंद्र पांडे जी के झंडे का रंग अंबर नीला, समंदर नीला, झंडा नीला, टोपी नीला, गमछा नीला। आजमगढ़, गोरखपुर, बड़ौदा, कुशीनगर, महाराजगंज, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज नीला हो सकता है तो 10 मार्च को लखनऊ के मैदान का रंग भी नीला हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। होना चाहिए कि नहीं? बोलिए। तो चुप रहकर के थपड़ी बजा के आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सरैया आजकल नया ट्रेंड चलत बा, यूपी में का होत बा। अरे वो दूसर का नकल हमन का नकल दूसर करे। यूपी में का होत बा तो हनो लोग बोला चुनाव होत बा, बोला यूपी में का होत बा, चुनाव होत। आई सरैया के भरल पुरल मैदान में बीएसपी का जोर, बीएसपी का जोर बा, बोला लोग। अब सुना लोग, यूपी में का होत बा, यूपी में चुनाव होत। सरैया का भरल पुरल मैदान बहुजने का जोर बा, हाथी निशान बा। आज 3 मार्च के जब बटन दबे तो 10 मार्च के बनत बा बीएसपी की सरकार। बोला ठीक हो, बजावा जोरदार ताले। माननीय बहन के मान सम्मान स्वाभिमान में माननीय बहन जी आप संघर्ष करो, माननीय बहन जी आप संघर्ष करो, आप संघर्ष करो। समाज पार्टी जिंदाबाद, वीरेंद्र पांडे संघर्ष करो, वीरेंद्र पांडे जी संघर्ष करो। हमारे साहब बना रहे, हमारे कांसी राम साहब बना रहे। समाज पार्टी जिंदाबाद,
कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जय कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस आए अमर रहे। अमर रहे। और 3 मार्च को 4 से 11 महीना होते देर अपना नमक रोटी चटनी बासी भात मड़े कोटी कपड़ा लत्ता पहन के मान सम्मान स्वाभिमान से जीते हैं। अरे यदि कहे मान्य साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब के अनुयायी है और मान्य बहन जी के सच्चे भाई है, तो 4 साल 11 महीना होते दिन अपना खा के जीते हो। तो जिस दिन 3 मार्च को एक पर रहा लोकतंत्र का पर्व, उस दिन भूखे रह के भी नून रोटी खाना और हाथी पे बटन दबाना, माननीय वीरेंद्र पांडे जी को चौरी चौरा से प्रचंड बहुमत से जिताना और उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाना। बोलो ठीक है? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जय कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जय कुमारी मायावती जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।